इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 29 सितंबर को स्वर्गीय श्रीमती अनीता जैन की द्वितीय पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। आचार्य कुंद ने हमें जीवन का मर्म बताया। अध्यात्म का जो तत्व है वो आचार्य कुंद की कृपा से ही हम सबको प्राप्त हुआ है। यदि हमने उन्हें आत्मसात कर लिया तो फिर हमें इस संसार में रुलने की कोई संभावना नहीं। आज बात उसी आत्म कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ाने की है। आचार्य कुंद ने मोक्ष मार्ग की बात करते हुए कहा कि रत्नत्रय से मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है और उसका प्रथम अंग सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम कह के उन्होंने तत्व के रूप में, अर्थ के रूप में सम्यक की श्रद्धान करने की बात को सम्यक निरूपित किया। एक गाथा जिसके आधार पर हमारी सारी विवेचना एक लंबे समय से चल रही है। भावा जीवा जीवा पुन्नम पावम च आशवम तेसी संवर निज्जर मोक्षो संवर निज्जर बंधो मोक्षोय ते अट्ठा। बात आश्रव तक की हो गई थी, आज बात संवर की है। संवर का मतलब होता है रोकना। संवर शब्द सम और वर से बना है और ये जैन दर्शन का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। सम यानी सम्यक रूप से, सही तरीके से, वर यानी अपनाने योग। जो सम्यक प्रकारेण वरेण्य है वह संवर है। बिना संवर के हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकते। तो कर्मों के आगमन को रोकना जरूरी है। कर्म हमारी चेतना को मलिन बना रहे हैं और वह हमारी दुष्प्रवृत्तियों के कारण है। हमने आश्रव के कारणों की चर्चा पुण्य और पाप के क्रम में और आश्रव के संदर्भ में बहुत व्यापकता से की। अब कर्म को रोके कैसे? संसार में हर प्राणी दुख से डरता है और सुख से को चाहता है कि नहीं? अगर हम देखें तो हर प्राणी के हृदय में एक भय है और एक कामना है। जो उपस्थित है उसका भय है और जो अनुपस्थित है, अनुपलब्ध है, उसकी कामना है। दुख सामने है जो हमारे लिए भय उत्पन्न करता है और सुख जो हमसे दूर है उसकी कामना है। ये दोनों चीजें, ये भय और कामना, हमें अंदर से उद्वेलित करती है। अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए हमें इस संदर्भ में बहुत गंभीरता और व्यापकता से समझने की जरूरत है। हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वे ही कर्म को लाती हैं और हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वही हमें कर्म से बचाती है। कर्म जब तक हमारी आत्मा से जुड़ेंगे, हमारी आत्मा, हमारी चेतना कलंकित होते रहेगी और जब हम उसे नियंत्रित करेंगे तभी कहीं जाकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। सवाल है कर्म को कैसे रोके। मैंने अभी कहा एक वृत्ति है जो कर्म को लाती है और एक वृत्ति है जो कर्म को रोकती है। आप लोग रोज नल का प्रयोग करते हैं, नल खोलते हैं तो नल को खोलते समय क्या करना पड़ता है? टोटी को घुमाना पड़ता है। किधर घुमाते हैं? बाहर की तरफ। किधर घुमाते हैं? बाहर की तरफ घुमाने से नल खुलता है और भीतर की तरफ घुमाने से नल बंद होता है। रोज का अनुभव है। टोटी को जब बाहर की तरफ घुमाते हैं नल खुल जाता है और भीतर की तरफ घुमाते हैं तो नल बंद हो जाता है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा,
बाहर की तरफ खोलना यानी आश्रव, भीतर की तरफ मुड़ना यानी संवर। चित्त वृत्ति का बहिर्मुखी होना आश्रव और चित्त वृत्ति का अंतर्मुखी होना संवर। अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को नियंत्रित करके जब हम अंतर्मुखता की ओर बढ़ते हैं तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। अपनी वृत्ति को हम नियंत्रित करें, किसके बल पर? ज्ञान के बल पर। ज्ञान में वो शक्ति है जो हमारी चेतना को उद्दीप्त करता है और हमारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। ज्ञान वो ज्ञान नहीं जिसे हम अपने दिमाग में बिठाए रखें, वो ज्ञान नहीं, वह तो केवल सूचनाओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। वह ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान वो है जो हमारे हृदय में स्थित है, जिसे हमने हृदयंगम कर रखा है। अपने हृदय के ज्ञान से हमारे अंतर में वो प्रेरणा जगती है जो हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लेती है। और जब हमारी आंतरिक वृत्तियाँ और हमारी बाह्य प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती है तो जीवन की दिशा दशा सब बदल जाती है। इसके लिए हमें सतत अभ्यास करने की ज़रूरत है। आप सबसे मैं एक सवाल करता हूँ, कभी ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा के साथ कर्म भी जुड़े हुए हैं? अपने जीवन के दुख से तो हर कोई व्यथित है, पर उस दुख के कारण पर कभी किसी का ध्यान गया? कर्मों के कारण मैं दुखी हूं कि नहीं? बोलो बोलो, ये मानते हो? हाँ, मानते हो ना? ये ऊपर की मान्यता है कि हम कर्मों के कारण दुखी हैं। हकीकत में तुम्हारी मान्यता क्या है? इसके कारण दुखी हैं, उसके कारण दुखी हैं, इस वजह से दुखी हैं, उस वजह से दुखी हैं, इसने परेशान कर रखा, उसने परेशान कर रखा, ऐसा होने से दुखी हैं, वैसा होने के दुखी हैं, ये करने से दुखी हैं, ये करने से सुखी हैं, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। यही तो रटना है। बोलो, फिर आप ये कैसे कहते हो कि हम कर्मों के कारण दुखी हैं? कैसे कहते हो? इसका तात्पर्य क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान ही अंदर नहीं है तो हमारी अवधारणा कैसे बदलेगी? और जब तक अवधारणा परिवर्तित नहीं होगी हमारे जीवन की दिशा दशा नहीं बदल सकती। वस्तु स्वरूप की सच्ची अवधारणा होनी चाहिए। क्या है वस्तु का स्वरूप? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे दुख का कारण न तो कोई बाहर का व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति है, न ही हमारे कर्म हैं। कर्म भी हमें दुख नहीं देते। बहुत ध्यान से सुनना, हमारे दुखों का कारण न तो बाहर की कोई परिस्थिति है और न ही हमारे अंदर के कर्म है। ये हमारे दुख के कारण नहीं है। हमारे दुखों के मूल कारण हमारे अंदर का अज्ञान है। कौन है? अपने अज्ञान के कारण हम दुखी हैं, जो हमें राग, द्वेष और मोह की ओर प्रेरित करता है। और जब तक हम राग, द्वेष, मोहात्मक प्रवृत्ति में जीते हैं, कर्म भी बंधते हैं, हमारी चेतना भी कलंकित होती है और हम दुखी होते हैं। हमने शास्त्रों में सुना है और चर्चाओं में कहते हैं ये बंध है, ये निर्जरा है। कभी महसूस किया कि बंध क्या है और निर्जरा क्या है? किया क्या? मैं आज बता देता हूं। अंतर मन की आकुलता है, समझना हम बंध रहे हैं। आकुलता ही बंध है और निराकुलता का नाम निर्जरा है। यही भाव बंध और यही भाव निर्जरा है। अगर हमको सतत आनंद में जीना है और अपने आत्मा में जमे हुए कर्म कलुष को झड़ाना है तो आकुलता से बचो और निराकुलता को भजो।
क्या बोला? अगर अपने जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो आकुलता से बचो और निराकुलता को भजो। आप लोग बोलते हो आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन लइए। आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिवमग लाग्यो चाहिए। अब बताओ ये लाइनें क्या कह रही है? अपनी चिदवृत्ति को निराकुलता की ओर बढ़ाने का पुरुषार्थ जगाना है, और वह जब जगता है तभी हमारा जीवन बदल सकता है। अन्यथा और कोई रास्ता या मार्ग नहीं है। तो हमारा मार्ग सुमार्ग बने, ऐसा उद्यम हो, ऐसा पुरुषार्थ अंतरंग में घट जाए, जीवन का उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो वो निराकुलता कैसे हो? तत्व ज्ञान से। संवर के संदर्भ में आचार्य कुंद कुंद की एक गाथा जो आज पंचाशती काय की है, वहाँ से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। पता नहीं कितने दिन तक हम संवर की चर्चा करेंगे। हम तो कहते हैं हमें पूरे जीवन केवल संवर की चर्चा करनी चाहिए, संवर की अर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आश्रव यानी पाप की चर्चा और पाप की अर्चा तो हम भव भव में करते आए हैं। अब हमारी चर्चा केवल पाप को रोकने की होनी चाहिए, कर्मों से बचने की होनी चाहिए, ताकि हम सुख दुख में, इस संसार के दुख से अपने आप को मुक्त कर सके। जस न विज्जति रागो दोषो मोहो वासवदव्येषु, नासवदि सुहम असुहम समसु दुखस विखुस। कर्म बंधे ही नहीं। पहले तो ये बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, चाहते हैं। तो चाहते हो तो क्या करो? क्या करो? आकुलता मत करो। अभी मैंने कहा आकुलता बंद है। महाराज आकुलता नहीं करे तो आकुलता से बचे कैसे, ये बताइए ना। तो आकुलता क्यों हो? आकुलता क्यों आकुलता होती? आकुलता से अपने आप को बचाओ। क्यों? क्योंकि राग देश और मोह जब तक है तब तक आकुलता है। तो जस न विज्जति रागो दोषो मोहो वा सब दव्येषु, नासवदि सुहम असुहम समसु दुखस भिक्षुष। उस सम सुख और दुख में समबुद्धि रखने वाले श्रमण के लिए कोई कर्म का आश्रव नहीं होता। तो आकुलता से बचने के लिए, आकुलता के कारण राग देश और मोह से बचो। अपने मन को टटोल कर देखो। 24 घंटे हर छोटी छोटी बातों में तुम्हारी प्रतिक्रियाएं किमात्मक होती है। कैसी होती है? राग रूप, देश रूप और मोह रूप। इसके अलावा भी कुछ? राग रूप, द्वेष रूप, मोह रूप, यही प्रतिक्रियाएं होती ना। इसका परिणाम क्या? दुख। बंध दुख है। अपने जीवन को दुख से मुक्त करना चाहते हो तो उसका ही मंत्र आचार्य दे रहे हैं। जस न विज्जति रागो दोषो मोहो वा सब दव्येषु, नासवदि सुहम असुहम
समसु दुखस्य भिक्षुस्य। उस भिक्षुक के, उस मुनि के, उस श्रमण के जो सुख और दुख में समबुद्धि रखने वाला है, किसी भी कर्म का आश्रय नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं, पूरी तरह से हर स्थिति में सुख दुख में समभाव नहीं रख पाओ, कोई बात नहीं, पर कुछ जगह तो अपने आप को बचा सकते हो, जितना बचाओ। जो परम क्षमता में है उसके जीवन में तो कोई विषमता है ही नहीं। हरि मित्र महल मशान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारन असी प्रहारन, में सदा क्षमता धरन। चलिए, ये तो महान योगियों के जीवन की परिणति होती है, जो हर परिस्थिति में क्षमता रखते हैं। ये ध्यानात्मक परिणति है। पर मैं आज आपसे व्यवहारिक क्षमता को अंगीकार करने की बात कर रहा हूं। अपने व्यवहार में क्षमता। पहले ये बताओ, जीवन में जो चीजें घटती है, क्या वो आपके नियंत्रण में है? जीवन में ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां और प्रसंग होंगे जो आपके अनुकूल न हो। आप उनको झेलते हो कि नहीं झेलते हो? कैसे करके? बेमन से, रो धो के, मन मार के झेलना तो पड़ती है। खूब हाथ पांव पटक लो, उसके बाद भी जब नहीं होती है, अंत में कहते क्या करें, हमारा नसीब ही खोटा है। अभी भी शिकायत तो है? तो बस यही बचने का एक मंत्र दे रहा हूं। और 4 शब्दों पर चर्चा करूंगा। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और बहिष्कार। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और बहिष्कार। आप लोग के जीवन में जब कभी दुख आता है तो क्या करते हैं आप? उसको स्वीकार करते हैं? नहीं। क्या करते हैं? उसका प्रतिकार करते हैं। और सुख आता है, उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। दुख का प्रतिकार करते हैं और दुख का बहिष्कार करते हैं। सुख को स्वीकार करते हैं और सुख का सत्कार करते हैं। सवाल प्रतिकार और बहिष्कार का है। क्या दुख के प्रतिकार से दुख दूर होता है? जब से आपने होश संभाला तब से आज तक किया क्या? दुख का ही तो प्रतिकार करते आ रहे हो। होश संभालने की बात क्या बताऊं? अनंत जन्मों से आज तक केवल और केवल यही किया है, वह है दुख का प्रतिकार। लेकिन हुआ क्या? प्रतिकार होता है। मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति है, विपत्ति है, बीमारी है, विसंगति है, वियोग है, ये सब दुख का कारण है। आपने उसका प्रतिकार करने की चेष्टा की, क्या उसका प्रतिकार हो पाता है? खूब कोशिश करो दुख का प्रतिकार करने की। क्या प्रतिकार करने से दुख दूर हुआ?
फिर बहिष्कार करने में लगते, इसको हटाओ, जैसे हटाओ, इससे बचाओ। आज तक दुख बहिष्कृत हुआ? बस यही सुधार लो। आपके दुख का हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कार होगा। फिर दुख सामने फटकेगा नहीं। चाहते हो? उसका एक उपाय है। क्या? उसका प्रतिकार करना बंद कर लो और स्वीकार करना शुरू कर दो। दुख भी सुख जैसा लगने लगेगा। दुख का प्रतिकार जब तक करोगे दुख हावी होगा। जितना प्रतिकार करोगे दुख उतना हावी होगा। तो दुख का प्रतिकार नहीं, दुख का स्वीकार करो। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन आए, उनका जवान बेटा कोरोना में चला गया। बहुत दुखी थे। बेटा चला गया, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मुझे बताया गया, मैंने उन्हें समझाया। हमने कहा देखो बेटा को जाना था, चला गया। तुम्हारा ही नहीं, न जाने कितनों के बेटे गए। ये आना जाना लगा है। पर ये बताओ बेटे के याद में घुट घुट करके तुम पा क्या रहे हो? क्या तुम्हारे इस घुटन से तुम्हारा बेटा लौट आएगा? बोले नहीं महाराज, जाने वाला लौट कर आता कहाँ है। हम बोले ये बताओ कोई किसी को रोक पाया? बोले रोक भी नहीं पाए। हमने कहा जब आना जाना लगा हुआ है तो इतने व्यथित और व्याकुल होने की जगह ये क्यों नहीं स्वीकार लेते कि मेरा और मेरे बेटे का इतना ही संयोग था, मेरा और मेरे बेटे का इतना ही संयोग था, इतने ही दिन का संयोग था, बात खत्म हो गई। मैंने उन्हें अपने तरीके से समझाया। रोनी सूरत लेकर आए थे। देखते ही देखते चेहरे पर सहज मुस्कान बिखर गई। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी आज आपके मोटिवेशन से मेरा मन बड़ा शांत हो गया, आपका आशीर्वाद लग गया। मैंने कहा आशीर्वाद कुछ नहीं, तुम्हारा जो स्वीकार भाव है वो जग गया। कोई भी स्थिति है यदि आपने उसे स्वीकार लिया तो आपको दुख नहीं लगता। एक उदाहरण, पहाड़ पर चढ़ते हो, कोई मखमली स्पर्श होता है क्या? नंगे पांव चलते हो, उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलते हो, इतनी ऊंची ठेठ पहाड़ी चढ़ते हो, शरीर को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? फिर भी चढ़ते हो, तकलीफ महसूस होती हो, रोते हो क्या? किसी से शिकायत करते हो? नहीं महाराज, हम तो उमंग के साथ चढ़ते और चलते जाते क्योंकि हम आए इसके लिए। वो कष्ट प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने उसे स्वीकार किया है। क्या? तुमने उसे स्वीकार किया है। और इसकी जगह कोई आपसे कहे, और कहे क्या, कभी लिफ्ट खराब हो और 4 मंजिल चढ़ना पड़े तो क्या होता है? क्या होता है? अरे भैया लिफ्ट खराब हो गई। अभी खराब है बता रहे? हाँ, लिफ्ट खराब है, अब कैसे चढ़ेंगे? हे भगवान 4 मंजिल अब तो मेरे से चढ़ा नहीं जाता, और चढ़ोगे भी तो रो धो के चढ़ोगे। क्या हो गया? 9 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ गए, 4 मंजिल की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते।
क्यों? वो पहाड़ तुमने स्वीकार लिया इसलिए दुख कर नहीं लगा, और ये 4 मंजिल को तुमने स्वीकार नहीं किया, तकलीफ दे। महाराजों के साथ लोग 20-20 किलोमीटर का विहार कर लेते पैदल, बड़े आनंदित रहते हैं। और ऐसे आधा किलोमीटर भी कोई को पैदल चलने के लिए कह दिया मेरे बस का नहीं है, तो तेरे बस का क्या हो, तुझे पता कहाँ है? जब पता होता तो ये कहानी दूसरी होती, यहां आके बैठ जाते। कहने का सार कुल इतना है कि जिन चीजों को हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमें दुख कर नहीं लगती, और जो चीजें हमें स्वीकार नहीं होती वो कभी सुख कर नहीं होती। तो क्या कीजिए, सहज स्वीकार भाव को अपने अंदर जगाइए। सुख आए तो स्वीकारो, दुख आए तो स्वीकारो, अनुकूल हो तो स्वीकारो, प्रतिकूल हो तो स्वीकारो, मान हो तो स्वीकारो, अपमान हो तो स्वीकारो, सहज स्वीकार। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा चलता है, चलने दो। जो है उसे सहज रूप से स्वीकार करो। फिर दुख होगा? हाँ? नहीं ना। तो ये कौन स्वीकार से रोकता है? स्वीकारता भी मन है और उसमें रोक लगाने वाला भी मन है। गुस्सा कब आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता आप लोगों को? मेरा आता क्या, अभी भी हो आ सकता है। आता क्या, वो तो दरवाजे पे ही खड़ा रहता है, पल पल में आ जाता है। और कब आता है वो पता ही नहीं लगता। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी आपने ये देखने की कोशिश की कि मुझे गुस्सा आता है तो कब आता है और क्यों आता है? हाँ? इधर से कह रहे इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता तो गुस्सा आता है ना? इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता तो गुस्सा आता है। मान लिया इच्छा अनुरूप काम नहीं होने पर गुस्सा आता है, पर आप इस बात के लिए पूरी तरह सुनिश्चित रूप से कहने को राजी हो कि जब जब इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता तब गुस्सा आता ही है। हाँ? बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जब आपका काम इच्छानुरूप नहीं होता और तब आप गुस्सा नहीं करते। कैसे? कैसे? उदाहरण दे दूं। आपकी इच्छा है कि शुरू से आखिरी तक मैं आहार दूं, मैं यहीं से लेता हूं। आपकी इच्छा है आप शुरू से आखिरी तक आहार दूं, और मैंने एक ग्लास लिया, भीड़ की तरफ इशारा किया और हाथ जोड़े जाओ। आप इच्छा से वापस जाओगे या अनिच्छा से? हाँ? अनिच्छा से जाओगे, महाराज पर गुस्सा आएगा। बात समझ रहे हैं? महाराज पर गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपने कहा जब इच्छा के अनुकूल काम न हो तो गुस्सा आता है। मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध काम आपको दिखा दिया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बोलो। हाँ? हाँ? गुरु के साथ गुस्सा नहीं, ये समझ आपके भीतर है ना? क्यों नहीं गुरु के साथ? गुरु के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। तो मतलब क्या हुआ? हमारे मन में ये विवेक है कि मुझे गुरु के सामने कैसा बर्ताव करना है। हमने गुस्सा को शांत कर लिया, गुस्सा उत्पन्न ही नहीं हुआ, शांत करना तो दूर की बात। तो फिर ये कहना कहाँ तक उचित है
कि इच्छानुरूप या मन माफिक काम न होने से गुस्सा आता है, ये क्यों नहीं कहते कि समझ की कमी के कारण गुस्सा आता है? बोलो। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। आवेग, विवेक, समझ शक्ति और सहन शक्ति। आवेग, कषाय एक आवेग है, चाहे वो क्रोध के रूप में हो, चाहे मान का आवेग हो, चाहे माया का या लोभ का। आवेग में अंदर का एक फोर्स प्रकट होता है और प्रायः आवेग की घड़ी में मनुष्य का विवेक खो जाता है। जिसका विवेक खोता है वो आवेग में बह जाता है। गुस्सा आता ही नहीं, गुस्सा रौद्र रूप धारण कर लेता है। और आप लोग कहते भी हो, क्या बताऊं, उसने तो आपा ही खो दिया। आपा खो दिया का मतलब क्या है? आपा खोना, इसका मतलब खुद को कहीं खो दिया, अपना विवेक खो दिया। विवेक खो दिया। विवेक खो जाने से कोई परिणाम नहीं आता। और जहां विवेक है, अरे महाराज जी के सामने गुस्सा कहते ही नहीं, वहां गुस्सा नहीं आएगा। आवेग होने पर कई लोग ऐसे भी हैं। मैं एक जगह था, भगवान की शांति धारा हो रही थी, भूमिका बन रही थी। एक महाशय किसी बात को लेकर एकदम जोर से गर्म हो गए, बमक पड़े। इतनी जोर से उनने हल्ला हंगामा शुरू किया। भगवान के सामने सब लोग अभिषेक कर रहे हैं। मुझे भी अटपटा लगा। उस जगह गए, मुझे तीसरा ही दिन था। हम बोले कैसा आदमी भाई, कौन है? सब लोगों ने बोला महाराज इसकी आदतें ही ऐसी हैं, दिमाग मत लगा, ये हल्ला करता है। और महाराज जी एक विचित्रता है, मंदिर में हल्ला करता है और घर में भींगी बिल्ली की तरह रहता है। बोले क्यों, मामला क्या? बोले घरवाली इससे 21 है। घरवाली इससे 21 है। तो मैंने सोचा शायद उसका फ्रस्ट्रेशन इसका यहां निकलता होगा। लेकिन ये विवेकहीनता का द्योतक है। जब मनुष्य विवेक खोता है तो आवेग आता है, या आवेग आता है तो विवेक खोता है। जिसका विवेक जागृत हो उसको कभी आवेग नहीं आ सकता। विवेक को जागृत रखिए। न क्रोध आप पर हावी होगा, न मान आपको अंधा बनाएगा, न माया में आप लिप्त होगे, न लालच में आप फंस सकोगे। विवेक जागृत हो। प्रायः लोग विवेक को खो बैठते हैं, और जब जब विवेक खोता है मनुष्य पटरी से नीचे उतर जाता है। आपने अभी कहा कि मन माफी काम नहीं होने पर गुस्सा आता है। अभी कोई कह सकता है, कोई हमें अपशब्द कह दे, किसी का अनुचित व्यवहार हो, अभद्र व्यवहार हो, तो हमें गुस्सा आता है। आता है। कोई आपको गाली दे तो गुस्सा आएगा? आएगा। पक्के में ना, सब बोल रहे हैं। कोई भी गाली दे तो गुस्सा आएगा? बोलो तो आएगा। सड़क चलते कभी कोई पागल मिला? बोलो, मिला ही होगा। ऐसा भी पागल मिला होगा जो बहुत भद्दी भद्दी गालियां देता होगा। देता है, रोज देता है, देता है। सुनते हो, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता?
तुमने कहा कोई मुझसे अपशब्द कहे, गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होता, हमको गुस्सा आता है, लेकिन सड़क पर चलता हुआ पागल गाली देता है तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? महाराज गुस्सा क्यों आएगा? वो पागल है। क्या है? वो पागल है ना? तो मतलब क्या हुआ? सामने वाला पागल है ये समझते ही गुस्सा नहीं आता। मतलब समझ सही होने से गुस्सा नियंत्रित हो सकता है ना? अनुभव की बात बोलो। तो क्या करूं? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो तुमसे अभद्र बोले समझ लो वो पागल है, गुस्सा आएगा ही नहीं। तो आवेग को विवेक से, आवेग को अपनी समझ से नियंत्रित किया जा सकता है। अभी तो मैं संकेतों में बात कर रहा हूं, भी और गहरे ले जाऊंगा। हमारी समझ अगर स्पष्ट हो तो गुस्सा कभी नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी परिस्थिति से प्रेरित होकर आप यदि गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा की वजह में एक तो आपका विवेक का अभाव है और दूसरा आपकी समझ की कमी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए तो अप्रिय प्रसंग होने पर भी आप गुस्सा नहीं करोगे। और जिसके अंदर समझ नहीं है तो ना समझ तो पल पल में गुस्सा करता, वो कब गुस्सा कर बैठे पता ही नहीं चलता, वो तो एकदम भरा ही रहता है, गुस्सा ही गुस्सा, है ना। कुछ लोगों की दशा मालूम कैसी होती है? एकदम लोडेड AK-47 की तरह एकदम लोडेड रहते हैं। कुछ हुआ फायर, है ना। ये क्यों? अगर तुम्हारे अंदर समझ हो तो गुस्सा नहीं आएगा। एक बार एक दंपति आए, चर्चा चली तो एक ने कहा, महाराज जी इस मामले में आप हमारे पति देव को ऐसा मान सकते हैं। मैंने कहा, पूछा था कि कौन प्रतिकूल स्थिति में अपनी सहजता बनाने में समर्थ है? तो उसने कहा कि हमारे पति देव को आप इसमें ले सकते हैं। बोले क्या हुआ? बोला महाराज जी मैं 1 सप्ताह से इनको भोजन में नमक नहीं दे रही, अब बिना नमक का दे रही हूं इनको, बिना बताए। और महाराज जी आज तक इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा कि भोजन में नमक क्यों नहीं। मैं उसकी तरफ देखा, हम बोले भैया क्या मामला है? बोला महाराज जी मैं ये सोचता हूं ये मेरे सेहत के लिए ऐसा परहेज कर रही है, मेरा BP बढ़ता है तो शायद इसलिए ऐसा, क्योंकि ये हमेशा मेरे सेहत का ख्याल रखते हुए ही मेरा भोजन तैयार करती है। तो मैंने सोचा ये भी शायद उसी ख्याल से कर रही होगी। ठीक है, समझ, व्यक्ति को समझो, उसकी भावनाओं को समझो, परिस्थितियों को समझो, तो कभी तुम्हारे मन में क्षोभ नहीं होगा। समझो कि आखिर में है क्या, उसकी भावना को समझो, उसकी परिस्थिति को समझो, समग्रता से विचार करो, क्षोभ आएगा ही नहीं। मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी ने आपसे कहा कि आज जल्दी आ जाओ और बोलो आपको आज क्या खाना है। आपने अपनी मनपसंद चीज बता दी,
कहा ठीक है आ जाओ, आप गरम गरम खिलाएंगे। सपोज आपने कहा आज पकोड़े खाना है। अब पता नहीं सबको क्या क्या प्रिय, ये मत समझना महाराज को पकोड़े प्रिय है। मैं तो तली चीज ही नहीं खाता। एक बार ऐसा हुआ, मैंने पकोड़े का उदाहरण दिया और गुलाब जामुन का उदाहरण प्राय मेरे मुंह से निकल जाता है। तो एक ने कहा महाराज को गुलाब जामुन और पकोड़े बहुत पसंद है, इसलिए चिंता मत करना, मैं तली चीज लेता ही नहीं। तो क्या कह रहा था, आपने कह दिया कि पकोड़े पसंद, आज पकोड़े बनाना, और आप पकोड़े खाने के मूड से घर आए और थाली में पकोड़ों की जगह चपाती आए तो क्या होगा बोलो रमेश जी? अगर आप आए और किरण जी ने चपाती परस दी तो किरण जी कह रहे फायर हो जाएंगे। क्या हुआ? ये कोई मजाक है? मैंने कहा था क्या? तुमने ही तो खुद ने कहा था। फिर ऐसा क्यों? एक प्रतिक्रिया ये समझ गए ना? तो मतलब क्या है, जब भी पकौड़ी की जगह चपाती आए तो समझ लेना गैस खत्म हो गई होगी। समझ सही होने से आवेग शांत होता है, अनुभव है कि नहीं? समझ को व्यापक बनाइए, विवेक जागृत हो, समझ स्पष्ट हो, सब हो जाए। व्यक्ति को समझो। मैं ही नहीं समझता, जो व्यक्ति आपके रोज आपकी रुचि के अनुरूप आपके साथ व्यवहार करता है, यदि एक दिन कोई चीज कम हो जाए तो उसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते? दुकान में किसी से 1 लाख रुपया लेना हो, वो 80,000 देता है, आप क्या करते हो? 80,000 वापस कर देते हो? हाँ भैया चलो ये तो आया, फिर कहते बाकी 20 भी दे देना भैया, यही करते हैं ना। 1 लाख लेना था, 80,000 दिया, वो आप ले लिए। तुम्हारे लिए 28 दिन तुम्हारे मनोनुकूल भोजन दिया और 2 दिन तुम्हारे भोजन में कोई चीज कमी हो गई, अथवा 4 चीजें तुम्हारे मनोनुकूल हुए, दाल में केवल नमक कम हो गया, गुस्सा क्यों? उस समय ये क्यों नहीं सोचते अरे दाल में नमक कम है तो क्या हो गया, बाकी चीजों में तो अच्छा स्वाद है, ये क्यों नहीं समझते? बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ सही रखिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, चीजों को समझिए, व्यक्ति को समझिए। जो व्यक्ति आपके साथ हमेशा आपके अनुकूल बर्ताव करता है, यदि किसी वजह से उसका व्यवहार आपको अनुकूल नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए जरूर कोई कारण होगा, उसकी कोई मजबूरी होगी। देखिए समझ क्रोध को कैसे शांत करता है। एक व्यक्ति ने एक से आकर के कहा, भैया तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बारे में बहुत गंदी बातें फैला रहा है, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बारे में बड़ी गंदी बात फैला रहा है। बोले क्या हो गया? बोले मैं बैठा था वहां, कुछ अधिकारी भी बैठे थे वहां पर, और वो कह दिया तो तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बारे में कह रहा था, वो तो पूरी तरह से दिवालिया होने वाला है, उसका तो फट्टा ही साफ होने वाला, मार्केट में तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। उसने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्या हो सकता है भाई ने कहा होगा, पर मुझे पक्का भरोसा है मेरा भाई मेरे भले के लिए कहा होगा। सोच समझ, जो भाई के बारे में कह रहा है वो तो बहुत बड़ा दिवाला उसका पीटने वाला है, बड़े नुकसान में है, उसकी बैलेंस शीट नेगेटिव में जा रही है, और अधिकारियों के सामने कह रहा है। हो सकता है मेरे भाई ने कुछ सोच के ही कहा होगा। 2 घंटे बाद भाई आया और भाई से हाथ जोड़कर कहा, भैया माफ करना। क्या हुआ? बोले आज कुछ इनकम टैक्स के अधिकारी वगैरह आए हुए थे और मेरे पास खबर थी कि आपके यहाँ कुछ सर्वे अर्वे के लिए आने वाले हैं,
तो मैंने जानबूझ करके ऐसा कह दिया कि उनका तो सब ठप्प होने वाला है, कुछ है ही नहीं। उसने कहा भाई मुझे तुम पर पक्का भरोसा था, ये बात मेरे कान में आई और लोगों ने नमक मिर्च लगा करके कहा, पर मुझे पक्की समझ है कि तुम जो भी मेरे लिए करोगे वो सही करोगे। अपने अंतर मन में ऐसी समझ विकसित करो, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके प्रति समझ सही होती है, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति समझ सही होती। विवेक को जागृत रखिए, समझ स्पष्ट रखिए, व्यक्ति को समझिए, परिस्थिति को समझिए, भावना को समझिए। व्यक्ति के वर्ताव को मुख्यता मत दीजिए, भाव को प्रमुखता दीजिए। उसका इंटेंशन क्या है? मैं आपसे कहता हूं, मां बच्चे को दूध पिलाती है और दूध में पानी मिलाकर पिलाती है, एकदम पतला करके पिलाती है। आपको मां के उस व्यवहार पर कुछ क्षोभ होता है? क्यों? अरे पतला दूध पिला रहे और उतना ही पतला दूध ग्वाला लाकर दे तो क्या हो गया? दूध में मां भी पानी मिला रही है और ग्वाला भी पानी मिला रहा है, लेकिन ग्वाला के द्वारा पानी मिलाने पर मन में क्षोभ है और मां पिला रही है तो स्वीकार है। क्यों? ग्वाला पानी मिला रहा है बेईमान बनकर पैसा कमाने के लिए, और मां पानी पिला रही है स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए। इसलिए बर्ताव नहीं, भाव देखो। थोड़ी सी समझदारी हो जाए तब कहीं कोई कठिनाई ही नहीं। तो अपनी समझ शक्ति को विकसित कीजिए, समझदारी से काम लीजिए। आवेग कभी नहीं आएगा, और नासमझी में करोगे तो रोते ही रहोगे। आज तक तो यही हुआ है ना, सब नासमझी भरा काम, और बाद में कहते अरे खामखा हमने बोल तो दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई जो बाद में समझो उसे पहले समझ लेते ना। तो आवेग विवेक, आवेग को नियंत्रित करने के लिए विवेक को जागृत रखिए, अपनी समझ को बढ़ाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। जितनी समझ आपकी बढ़ेगी, आपके अंदर स्वीकार शक्ति बढ़ेगी, आपके भीतर सहन शक्ति बढ़ेगी। तीसरी चीज सहन शक्ति, सहनशील बनिए। कोई कुछ भी कह दे तुम सह लो, सह लोगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। किसी ने कुछ कहा और आपने सह लिया, मामला वहीं दफा। और उसने एक कहा, आपने चार कहा। तो एक बार एक बहन जी ने एक सवाल किया था शंका समाधान में कि महाराज जी वो रोज ऑफिस से आते हैं और चार बातें सुना देते हैं। मेरी वाली नहीं, उनकी वाली। वो रोज ऑफिस से आते हैं, चार बातें सुना देते हैं। महाराज जी अभी तक तो मैं भी चुप रहती थी, लेकिन अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी उन्हें सुना देती हूँ। कहाँ तक सहन करूँ ये सब? मैं भी उसे सुना देती थी, अब कहाँ तक सहन करूँ ये सब? मैंने पूछा ये बताओ, जब तुम्हारे श्रीमान आकर चार बातें सुनाते थे और तुम चुपचाप सह लेती थी तब में, और जब तुम चार की जगह 16 सुनाने लगी तब में अंतर क्या है? जब चुपचाप सह लेती थी तब में, और अब जब तुम सुनाने लगी हो
तब में अंतर क्या है? बोले अंतर यही है कि पहले वो सुनाते थे और चुपचाप सो जाते थे, सुबह हम सामान्य हो जाते थे, और अब जब मैं सुनाती हूँ दोनों के बीच रात भर शीत युद्ध चलता है और सवेरे भी उनका भी मुंह फुला रहता है, मेरा भी मुंह फुला रहता है। यही होता है ना। सह लो महाराज, बर्दाश्त नहीं होता। और गैरों की बात तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, अपनों की बात को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना। अपना कोई तुम्हें अनुचित कह दे, अरे कैसे उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, ये मेरे लिए बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमसे सहा नहीं जाता, उन्हीं लोगों से मैं कहूंगा, आपसे कभी कोई गधा कह दे तो बर्दाश्त करोगे कि नहीं? आपके बारे में कोई कह दे ये तो पूरा गधा है, गुस्सा आएगा? स्वाभाविक आएगा। गधा कह दिया, आपने गधा सुना, आपको गुस्सा आएगा, पक्के में आएगा ना। पर थोड़ा अतीत में लौटो, कभी तुम्हारी मां ने तुम्हें कहा होगा प्यार से पुचकारते हो, तू कैसा गधा है? हर मां ने कहा होगा कि नहीं? बोलो। किसी ने कहा गधा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, और मां ने सैकड़ों बार तुम्हें गधा कहा, फिर तुम्हें बर्दाश्त कैसे हो गया? मां गधा कह रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों? क्यों? मां के प्रति प्रेम है। क्या है? मां के प्रति प्रेम है, तो जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी अनुचित बात भी सहन हो जाती है, सह सकते हैं। वो कुछ भी कहे सह लेंगे, क्यों? प्रेम है ना। मां के मन में प्रेम है और मां के प्रति हमारे मन में प्रेम है। मां कह रही है, उसका अभिप्राय कुछ और है, हम समझ रहे हैं और सह रहे हैं, और कोई दूसरा कह दे तो अच्छे से समझा देंगे, है ना। चिंता मत करना, मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूं, पर मेरी दृष्टि में हर कोई गधा है। आपको गधा नहीं कह रहा हूं, पर हर कोई गधा है। गधा किसको कहते हैं पता है? गधा का मतलब क्या है? ग और धा से गधा शब्द बना है, जिसकी गलत धारणा है वो सब गधा है। बोलो, ऐसा गधा तुम्हें बोले तो कोई गुस्सा आएगा? नहीं आएगा ना। एक बार अपने लिए ताली बना लो, हम कैसे गधे हैं। बात समझ में आ रही है? प्रेम हमारी सहन शक्ति को विकसित करता है। सह लो, आगे बढ़ो। प्रेम, अपने से प्रेम और अपनों से प्रेम। औरों से प्रेम होगा तुम सहोगे, औरों से प्रेम होगा तुम उनकी बात सहोगे, पर कितने से प्रेम? 2 से, 4 से, 10 से, 20 से, 50 से। जितनों से प्रेम हुआ उनसे तुम उनको सह लोगे। लेकिन लोक प्रेम की एक बड़ी कमजोरी है, एक से प्रेम होता है ना तो दूसरे से द्वेष हो जाता है। तो आप पाओगे आपके जीवन में कईयों से प्रेम है तो उसी अनुपात से द्वेष भी है। ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, औरों का है, ये अच्छा है, बुरा है, इससे लगाव है, इससे अलगाव है। ये परिणति होती है ना। तो ये तुम्हारे कसाय के आवेग को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर सकता। अपने कसाय के आवेग को पूरी तरह शांत करना चाहते हो, स्वयं से प्रेम करो। जो स्वयं से प्रेम करता है वह सब सह लेता है। बात समझ में आ रही है? खुद से प्रेम करो, अपनी आत्मा से प्रेम करो।
ये बताओ, जिससे प्रेम करते हो उसका भला चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो। सपने में भी उसका हित सोचते हो? नहीं सोचते हो ना? बोलो। जिससे प्रेम करते हैं उसका भला चाहते हैं, सपने में भी अहित नहीं चाहते। तो मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन तुम अपनी आत्मा से प्रेम करने लगोगे, हर पल आत्मा का भला चाहोगे, आत्मा का अहित नहीं चाहोगे। और जब आत्मा का हर पल भला चाहोगे, आत्मा का अहित नहीं चाहोगे, तो आत्मा का अहित करने वाले कसायों को प्रश्रय कैसे दोगे? सब सह लोगे। आत्मा से प्रेम का मतलब आत्मा के हित की भावना जगाओ, आत्मा की समझ को विकसित करो। स्वयं का से प्रेम नहीं, मुझे कुछ भी हो, अपनी आत्मा को कलंकित नहीं होने देना है, मुझे उसे बचा के रखना है, उसे संभाल कर रखना है। ये सोच जब अपने अंदर विकसित करोगे, तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होगा और तब कसाय को शांत करोगे। समझ गए? तो कोहादि कसायानम आसव, कोहादि आसवानम कसाय रहित फल गई। ये कसाय रहित फलक, एक कसाय रहितता, निष्कसाय भाव ध्यान में है। ध्यान में जाने की अनुकूलता तुम्हारे अंदर नहीं है, 24 घंटे ध्यान में नहीं रह सकते, लेकिन मेरे बातों को ध्यान में रख सकते हो। यदि इन बातों को ध्यान में रखोगे तो फिर कसाय तुम पर हावी नहीं होगी, वो नियंत्रित हो सकती है, उससे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो क्या करना है? आवेग हो, बहना नहीं, विवेक को जागृत रखना, समझ को जागृत रखना है, प्रेम पूर्ण संबंधों को बनाना है, बढ़ाना है, खुद से प्रेम रखना है। स्वयं से प्रेम रखोगे, सब बातें अत्यंत सहजता से जीवन में घटित हो जाएगी। निज से निज का नाता बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता, उसके जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता। आत्म प्रेम को जगाइए, अपने विवेक को जागृत रखने के लिए, अपनी समझ शक्ति को जागृत रखने के लिए, अपनी सहन शक्ति को जागृत रखने के लिए भावना योग कीजिए। और ये 4 बातें बार बार दोहराइए, धुन बनाइए। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना, उठते बैठते चलते फिरते सहज रहना। कसायों से नियंत्रण का एक मंत्र है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। तुम्हारी सहिष्णुता का विकास होगा। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। सहज रहना है, शांत रहना है, सहन करना है और संयम रखना है। ये 4 मंत्र हैं, इनको नित्य प्रति जपो। भगवान का नाम जपोगे तुम्हारा क्या कल्याण होगा कुछ मुझे पता नहीं, पर इन मंत्रों को जपोगे तुम्हारा निश्चित उत्थान होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अपने आप को बदलने के लिए संकल्पित होना जरूरी है। इसलिए इसे समझे, वस्तु स्वरूप को समझे और उस अनुरूप अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करे। हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। सभी के जीवन में वैसी धन्यता हो, वे अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। इस पुनीत भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे 29 सितंबर को स्वर्गीय श्रीमती अनीता जैन की द्वितीय पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।